जय श्री कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल पर आपका दिल से हार्दिक स्वागत है। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आज की कहानी हमारी राजस्थानी संस्कृति से जुड़ी है और हास्यप्रद है। चलिए बिना देरी किए चलते हैं आज की कहानी की ओर। भरतपुर नामक गांव में एक अधेड़ उम्र की महिला रहती थी जिसका नाम था भगवती देवी। भगवती देवी की दो बेटियां थीं। दोनों बेटियां बड़ी ही सुंदर और हर काम में निपुण थीं। समय आने पर भगवती देवी ने दोनों बेटियों का ब्याह कर दिया। एक दामाद तो बड़ा अमीर ढूंढा, लेकिन दूसरा दामाद बहुत ही गरीब और साधारण ढंग से रहने वाला ढूंढा। अब ब्याह हो गया, गौना हुआ। गौने के बाद तीसरी बार बेटियां ससुराल जाने वाली थी, सो छेता रखा गया। पूर्णमासी के दिन दोनों दामाद बेटियों को लिवाने आवेंगे। दोनों दामाद पूर्णमासी के दिन भगवती देवी के घर पधारे। अब जो अमीर दामाद था वह तो बड़े ठाट बाट से आया। अपनी पत्नी को लिवाने घोड़ा गाड़ी लेकर आया था। जूते मोजे बढ़िया चकाचक कुर्ता पजामा पहनकर सर पर पगड़ी लगाकर आया। लेकिन जो गरीब दामाद था वह पुराने कपड़े पुराने जूते पहनकर ही आ गया। अब अमीर दामाद ने तो घोड़ा एक तरफ बांधा और जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किया उसका स्वागत बड़े ही जोर शोर से किया गया। भगवती देवी ने आगे बढ़कर अमीर दामाद की आरती उतारी, पर गरीब दामाद की तरफ देखा तक नहीं। थोड़ी देर बाद भगवती देवी के बेटे की बहू ने आकर पूछा, अम्मा, दामाद को कहाँ बिठाए? तो भगवती देवी ने कहा, जो अमीर दामाद है ना उनको अंदर बुला लो और अच्छे से चौकी बिछाकर उस पर बैठाओ, और जो गरीब दामाद है बाहर घर के चारपाई पड़ी हुई है, बोल दो उधर ही बैठ जाएगा। अब बहू को अच्छा तो नहीं लग रहा था, पर क्या करती, पुराने जमाने में सास नंद का बड़ा डर सताता था। बहू ने ऐसा ही किया जैसा कि भगवती देवी ने कहा था। अमीर दामाद को तो अंदर बुला लिया और बड़ी सुंदर सी चौकी पर उसको बिठाया। जो गरीब दामाद था उसको बाहर चारपाई पर बिठा दिया। दोनों दामाद को जलपान कराने के बाद बहू ने फिर अपनी सास से पूछा, अम्मा, दोनों दामाद के लिए भोजन में क्या बनाए? तो भगवती देवी ने कहा, अरे, जो अमीर दामाद है ना उनके लिए हलवा, पूरी, कचौड़ी और रायता ये सब बना दो, और जो गरीब बैठा हुआ है ना बाहर उसके लिए मूंग की दाल और चपाती बना दो। बहू फिर से बोली, अम्मा, ये ठीक तो नहीं लग रहा है। भगवती देवी ने अपनी बहू को डपटते हुए कहा, देख नहीं रही, जो अमीर दामाद है ना वो काजू, बादाम, पिस्ता, केले, सेब, संतरे, पता नहीं कितना कुछ खाने के लिए लेकर आए हैं, और जो गरीब दामाद है वे क्या लाया है? मुँह खाली हाथ चलाया। मेरी बेटी की तो तकदीर ही फूट गई इससे लगन कराकर। पर अब क्या हो सकता है, बिठा दे उसे चारपाई पर और मूंग की दाल और चपाती खिला देना उसको, और मेरे अमीर दामाद को तो हलवा, पूरी, सातों पकवान बनाना। बहू बेचारी मन मारकर चली गई। दोस्तों, जो गरीब दामाद था उसका नाम था किशन और जो अमीर था उसका नाम था राघव। अब किशन के लिए तो मूंग की दाल और मोटी मोटी चपाती बनाई गई और राघव के लिए हलवा, पूरी, सातों पकवान बनाए गए। जब भोजन तैयार हो गया तो भगवती देवी ने अपने दोनों दामाद से कहा, मुंह हाथ धोकर अपनी जगह पर बैठ जाओ और भोजन जीम लो। जब राघव मुंह हाथ धोकर चौकी पर बैठने के लिए चला तो क्या देखता है, वहां पर तो पहले से ही किशन बैठा हुआ था। अब राघव क्या करे? राघव उठा और बाहर चारपाई पर जाकर बैठ गया। भगवती देवी ये देखकर बड़ी चकित हो गई कि अब वो किशन को कैसे बोले कि तुम बाहर जाकर बैठो, आखिर है तो दामाद ही, गरीब हुआ तो क्या हुआ। ये देखकर भगवती की बहू बड़ी सोच में पड़ गई। उसने भगवती से कहा, अम्मा, अब हम कैसे इनको भोजन जिमाएं? इनके सामने से ले जाकर अमीर दामाद को हम कैसे हलवा पूरी खिला सकते हैं? अच्छा नहीं लगता कि हम इनको तो मूंग की दाल से रोटियां खिलाएं और इन्हीं के सामने से ले जाकर अमीर दामाद को सातों पकवान खिलाएं। अब भगवती देवी ने भी इसका रास्ता निकाला। उसने अपनी बहू से कहा, बहू, मैं बाहर चली जाती हूँ और दीवार के पास खड़ी हो जाऊंगी,
तुम चौके के ऊपर से दीवार से भोजन नीचे लटका देना। मैं वहीं दीवार के सहारे खड़ी हूँ और वहीं से भोजन ले लूँगी। दोनों ने सलाह मिलाकर भोजन दीवार के पार पहुँचा दिया। अब अमीर दामाद जब भोजन जीमने बैठे तो भगवती देवी पंखा लेकर चवरिया ढुलाने लगी और अमीर जमाई से पूछने लगी, जमाई साहब कैसा चल रहा है सब? तो जमाई बोलने लगा, बढ़िया चल रहा है। फसल की तो बात ही मत करो, इतनी अच्छी फसल हुई है कि अनाज से हमारा घर भरते भरते बाहर भर रहा है। न जाने कितने मन फसल तो हमने बेच दी। और तो और अम्मा, हमारे घर में एक ऐसी गाय है जो इतना दूध देती है, इतना दूध देती है, तुम्हारी कसम अम्मा, घर के सारे बर्तन भर जाते फिर भी वे दूध देती ही रहती है। क्या करे अम्मा, पाइप लगाकर गांव के तालाब को भर दिया दूध से और पूरे गांव में रुपया पाव दूध बेच रहे हैं, फिर भी दूध कम नहीं हो रहा। क्या बताऊं अम्मा, एक दिन 2 गायें दूध के तालाब में नहाने के लिए आई थी और दोनों की दोनों डूब गई। बड़ी मुश्किल से उन गायों को निकाला है। भगवती देवी आश्चर्य से आंखें फाड़ फाड़ कर उसकी बातें सुन रही थी। थोड़ी देर बाद उसका दामाद बोला, अम्मा, तुम्हारी बेटी को कोई कष्ट ना होगा, तुम्हारी बेटी रानी बनकर रहेगी मेरे घर में। ये सुनकर भगवती देवी बड़ी प्रसन्न हुई। थोड़ी देर बाद बहू ने हाथ से इशारा करके भगवती को बुलाया और कहा, अम्मा, गरीब ही सही पर ये भी तो आपके दामाद हैं, जाओ थोड़ी देर इनसे भी तो बात कर लो। भगवती ना चाहते हुए भी अपनी बहू की बात मानकर अपने गरीब दामाद यानी कि किशन के पास पहुंच गई। किशन के पास बैठकर उससे भी बतियाते हुए बोली, और सुनाओ जमाई सा, कैसी चल रही है? फसल तो ठीक हुई है ना? इतना कहकर भगवती देवी पंखे को हिलाने लगी। पंखा ऐसे हिला रही थी कि हवा किशन तक जा ही नहीं। नाम के लिए पंखा हिलाने लगी। बस अपनी सास का बुरा सा मुंह बना हुआ देखकर किशन ने हंसते हुए कहा, माई, हमारी तो अच्छी कट रही है, फसल वसल भी खूब बढ़िया हुई है। सरसों की फसल का तो क्या ही कहना माई, इतनी तगड़ी फसल हुई है कि हाथ मारे तो हाथ ना दिखे। तुम तो जानती ही होगी ना, हमारे बेले वाले खेत। तो वो बुढ़िया कहने लगी, बेले वाले खेत? हाँ अम्मा, हमने बेले वाले खेत में सरसों की फसल लगाई थी। तो सासू माँ कहने लगी, मैं क्या जानूं कौन से बेले वाले खेत? इस पर किशन ने गरजते हुए कहा, अरे तुम नहीं गई तो तुम्हारे पति तो वहाँ गए हैं ना, अपने पति से पूछ लेना हमारे बेले वाले खेत के लिए, उसी में तो हुई है सरसों की फसल। पता है हमने उसे काटने के लिए क्या जुगत लगाई है? सासू माँ बोली, मुझे क्या पता, बताओगे तभी तो जानूं। तो किशन बोला, सुनो अम्मा, हमने 2 खरगोश पकड़े। एक खरगोश की टांग में हमने दांती बांधी, दूसरा खरगोश उसकी टांग में भी दांती बांधी। एक को इस सिरे पर छोड़ दिया और दूसरे को दूसरे सिरे पर। दोनों एक दूसरे की तरफ भागे तो दोनों की दांती इस कदर चलती गई कि सरसों की सारी फसल कट कट कर गिरने लगी। तुम्हारी कसम अम्मा, कुछ ही मिनटों में पूरे खेत की सरसों की फसल कट गई। इस तरह हमने खरगोशों का इस्तेमाल करके पूरी फसल काट ली और हमें कोई तकलीफ भी नहीं हुई। अब तो सासू माँ की आंखें अचरज से और बड़ी हो गई। वे बड़े ही आश्चर्य से अपने दामाद की बातें सुन रही थी। अब किशन ने आगे बोलना शुरू किया, अम्मा, तुमने हमारा झब्बैल तो देखा ही होगा, झबरू बैल। तो सासू माँ कहने लगी, मैं क्या जानूं तुम्हारे झबरू बैल को? तो किशन ने बोला, अरे अम्मा, तुमने नहीं तो तुम्हारे पति ने तो देखा ही होगा ना, उससे पूछ लेना हमारे झबरू बैल के बारे में। पूरी बैलगाड़ी सरसों की फसल से भरी थी। हमारा झबरू बैल पूरी फसल की गाड़ी को अकेले ही खींच कर ले गया। तुम्हारी कसम अम्मा, बैल ने एक हुक्कार तक नहीं निकाली, पूरी फसल आराम से खींच कर ले जा रहा था कि रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के बगल से ही निकल रहे थे कि तभी वहां पर तेज आंधियां चलने लगी और अम्मा, हमारी सारी फसल सरसों की उस कुएं में गिर गई। कुएं में फसल के गिरते ही हम तो बड़े परेशान हो गए कि हमारी तो सारी मेहनत ही बेकार हो गई। अब क्या होगा? ये सुनकर भगवती देवी ने आश्चर्य से कहा, हाँ लल्ला, आपकी तो पूरी फसल ही बर्बाद हो गई। किशन बोला, हाँ माई, फसल तो बर्बाद हुई
पर एक अच्छी बात हो गई। तो बूढ़ी माँ ने पूछा, क्या लल्ला? तो किशन बोला, पता है माई, फसल जैसे ही कुएं में गिरी तो पता नहीं दीवार में लगने की वजह से सरसों के दानों में से तेल निकलना शुरू हो गया और पूरा का पूरा कुआं तेल से भर गया। तुम्हारी कसम अम्मा, पूरा 100% शुद्ध तेल था। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। अब अम्मा ने बड़ी हैरानी से पूछा, फिर लल्ला, उस तेल का क्या किया? तो किशन कहने लगा, करते क्या माई, हमने वहीं पर एक झोपड़ी डाली और पूरे गांव में खबर पहुंचा दी कि भैया रुपया पाव तेल मिल रहा है, अपने अपने घर से बर्तन लेकर आओ और तेल ले जाओ। पूरे गांव वालों को इतना तेल बेचा है अम्मा, फिर भी तेल कम नहीं हो रहा। अब तो दूसरे देशों में भी हवाई जहाज से तेल की सप्लाई शुरू कर दी है। तेरी कसम अम्मा, तेरी बेटी को रानी बनाकर रखूंगा, किसी चीज की कमी ना होने दूंगा। अब तो बुढ़िया ने जैसे ही ये बात सुनी, कहाँ से पता नहीं बुढ़िया के हाथों में जान आ गई और बुढ़िया के हाथों में जो हाथ का पंखा था वे तेज तेज घूमने लगा। बड़े अच्छे से अपने दामाद की हवा करने लगी और बड़े प्यार से पूछने लगी, दामाद जी, शाम को खाने में क्या खाओगे, मुझे बताओ, क्या खीर बनवा दूँ? अब किशन मंद ही मंद मुस्कुराने लगा कि देखो इस बुढ़िया को, अभी तो मुझे मूंग की दाल से रोटी खिला रही थी, जैसे ही मेरे तेल के कुएं का पता चला तो कैसे खाने के लिए पूछ रही है कि शाम को क्या खाओगे। बाहर बैठा राघव ये सब सुन रहा था। राघव को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई कि अब तक तो उसकी आवभगत हो रही थी, इसे कोई पूछ भी नहीं रहा था, अब इसकी आवभगत होने लगी। थोड़ी देर बाद मेरी तरफ कोई नहीं देखेगा। जब राघव को लोग पूछ रहे थे तो उसे बड़ा मजा आ रहा था। अब किशन की पूछ हो रही है तो राघव को ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसने वहीं बैठे बैठे जोर से किशन से कहा, रहने दे किशन, इतनी गप्पे मत हाँक, कहीं सरसों से भी इस तरह से तेल निकलता होगा और तेल के कुएं भरते होंगे। तो किशन ने भी उधर से कड़क कर जवाब दिया, अबे साले, तुम मुझसे आव भगत में जीत गया, खाने में जीत गया, पर बेटा गप्पों में तो मैं तुझसे बड़ा गप्पी हूँ, गपशप में तुझे नहीं जीतने दूंगा। देख ले बेटा, थोड़ी ही देर में मैंने तेरे दूध के इतने बड़े तालाब से बड़ा तेल का कुआं बना दिया। अब भगवती देवी को समझ आ गया कि उसके दोनों दामाद गप्पी हैं और एक से बढ़कर एक गप्पे हाँक रहे थे। अब सब घर वालों को जैसे ही ये बात पता चली, सब जोर से ठाका लगाकर हंसने लगे और भगवती देवी का मुंह देखने लायक था। अब शाम के भोजन में दोनों दामादों को एक जैसा भोजन करवाया गया। तो दोस्तों, कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको आज की कहानी मज़ेदार लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कहानी को आगे फॉरवर्ड करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का आनंद लीजिए। जय श्री कृष्ण।